जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण होता है क्या और उन्हें लिखने के क्या क्या नियम है। उनका संपूर्ण डिटेल्स हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, रासायनिक समीकरण होता है क्या। जब भी कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उनकी अभिकारक और प्रतिफल को जिस संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हुए निर्माण जो पदार्थ जो निर्माण होता है प्रतिफल यानी प्रतिफल को जिस भी संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करता है क्लोरीन गैस के साथ। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाए और ये अभिक्रिया करके निर्माण कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, 2HCl का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते थे हाइड्रोजन क्लोरीन या यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो कि नाम होता है, लेकिन हमने इनका नाम के बदले संकेत को लिखा है। इसमें होता है क्या, समय की थोड़ी सी बचत हो जाती है, लिखने में कम पन्ने की आवश्यकता होती है, कॉपी पर अधिक पन्ने खर्च नहीं होती है। ये फायदे हैं रासायनिक समीकरण के। तो इसे ही जो संकेत और सूत्र का जो उपयोग किए, ये तीर वगैरह दिए, इसके डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ये सभी को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो आप रासायनिक समीकरण को लिखे कैसे, इस बात को हम लोग जानेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के कई सारे प्रमुख बिंदु है जिस पर ध्यान देना पड़ता है। हम लोग पढ़ेंगे अब रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। देखिए, इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ध्यान इस बात का रखा जाता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल के जो भी अभिक्रिया में भाग लिया और उसके फलस्वरूप जो भी पदार्थ का निर्माण हुआ, उन सभी को सबसे पहले जो है किस साइड लिखना है। तो आप अभिकारक को रासायनिक समीकरण के हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रतिफल को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। यानी अभिकारक को दायां साइड में लिखेंगे और प्रतिफल को बायां साइड में लिखेंगे, संकेत एवं सूत्रों की सहायता से। संकेत चाहे जो भी आप पदार्थ भाग ले रहा है उनका संकेत जो भी हो, उस संकेत की, मान लीजिए पदार्थ ए कोई अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ए के साथ ए और बी अभिक्रिया में भाग ले रहा है, मिल करके बनाया सी एवं डी। तब यहाँ पदार्थ ए और बी अभिकारक है, सी और डी प्रतिफल है। तो इन्हें हम लोग इस तीर जो है अभिक्रिया का इस चिन्ह दिखाता है कि किस दिशा में हो रहा है, इस तीर के बाएं साइड लिखे, लेफ्ट साइड लिखे, और सी और डी को राइट साइड लिखे, जो कि दिखाता है अभिकारक और प्रतिफल को। अब बात करें यदि हम कि इनकी अभिकारक और प्रतिफल में जो भाग लिया पदार्थ, कभी कभी होता है क्या, कभी एक ही पदार्थ के बड़े अणु टूटने से नया पदार्थ का निर्माण होता है और कभी कभी कई पदार्थ मिल करके दूसरा नया पदार्थ का निर्माण करता है जिनका गुण अलग होता है। तो उसमें जो भी पदार्थ भाग लेता है, भाग लेने वाले पदार्थ चाहे अभिकारक हो या फिर प्रतिफल हो, उनके बीच यदि दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो उनके बीच में प्लस चिन्ह, जो चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, प्लस चिन्ह दिया जाता है। और प्रतिफल में भी अलग अलग पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उनके बीच में भी प्लस चिन्ह को दे करके दर्शाया जाता है। अब देखिए, अगला जो सबसे मुख्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है, इसमें जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह इस डायरेक्शन को बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया का दिशा किधर होगा। ये चिन्ह अगर इधर लेफ्ट टू राइट है तो यानी रासायनिक अभिक्रिया लेफ्ट टू राइट दिशा में हो रहा है। यही चिन्ह अगर मान लीजिए ये पदार्थ ए और बी ही रहता और ये तीर इस दिशा में, विपरीत दिशा में रहता, तो मतलब ये इस बात को दिखाता कि जो अभिक्रिया है सी और डी मिल करके ए बी बना रहा है, यानी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा इनका। कभी कभार क्या होगा, आपको इस डबल तीर चिन्ह देखने को मिलेगा, एक लेफ्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट। तो इसमें होता है क्या, अभिक्रिया ऐसा, ये इस प्रकार का अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है हिंदी में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ए और बी पदार्थ मिल करके सी डी भी बना सकता है, फिर सी और डी मिल करके ए बी भी बना सकता है, इस प्रकार का अभिक्रिया में। यानी
इसको ऐसे समझ लीजिए, दो गड्ढा खोदा हुआ है, आपस में सटा सटा के दो पोखर है, और पोखर के बीच का जो है ना मिट्टी, जो बांध बनी हुई थी, बांध को अगर एक पोखर खाली था पहले, अब एक पोखर में पानी था, तो उस बांध को अगर काट देते हैं तो पोखर, जिस पोखर में पानी था उसका पानी बह करके सारा कहाँ जाएगा, खाली वाला पोखर में। एक समय ऐसा आएगा जिसमें पानी दोनों का बराबर हो जाएगा, तो हवा मारेगा तो कभी इधर का पानी उधर जाएगा और उधर का पानी इधर आएगा, यानी दोनों तरफ पानी आ जा सकता है। तो ऐसे ही इस अभिक्रिया में पदार्थ लेफ्ट टू राइट भी बन सकता है, राइट टू लेफ्ट भी बन सकता है, तो इसको कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसमें इसी प्रकार का डबल चिन्ह दे करके दर्शाया जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ संकेत का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो ये CaO और साथ ही साथ CO2 में ये टूट करके बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो गर्म किया, गर्म चिन्ह को जब भी किसी अभिक्रिया के ऊपर में इस प्रकार का डेल्टा चिन्ह देखे त्रिभुज की तरह, तो समझ जाना है कि इस अभिक्रिया को गर्म किया गया है, यानी गर्म करने के फलस्वरूप यह अभिक्रिया हो रहा है। तो और कोई भी एक्स्ट्रा पदार्थ अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये तो जैसे प्रकार आप देखें हम लोग की तीर का चिन्ह लेफ्ट टू राइट जो दर्शा रहा है, वैसे ही कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ भाग लेता है तो उस एक्स्ट्रा चीज़ को, अभिक्रिया के दर को, मान लीजिए ये उत्क्रमणीय था, ये क्या होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों बन रहा था, लेकिन इस अभिक्रिया को रोकने के लिए यानी बीच में मिट्टी डालेंगे तो बांध का निर्माण हो जाएगा। वैसे ही जो अगर एक्स्ट्रा कोई पदार्थ इसमें भाग लेता है तो उसको इस तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे आप कोई प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल भाग लेता है, तो उसको हम लोग जो है तीर के ऊपर या नीचे लेकर के दर्शाते हैं कि जो एक्स्ट्रा पदार्थ है अभिक्रिया को होने के लिए जो सहायक करता है उसको तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तीसरा, आप अवस्था के लिए इसमें मान लीजिए कोई पदार्थ अगर ठोस है तो ठोस पदार्थ के लिए सॉलिड का जो एस संकेत होता है ये लिखा जाता है, और पदार्थ अगर द्रव है तो द्रव के लिए एक्वस लिखा जाता है, जलीय अवस्था। और यही पदार्थ अगर गैस रहता है तो गैस के लिए संकेत कोष्ठ में SAG लिखा हुआ रहता है। इस प्रकार का अगर कोष्ठ में मिले आपको SAQG तो समझ जाना है कि पदार्थ जो है यह S फॉर ठोस दिखा रहा है, AQ मतलब द्रव्य अवस्था दिखा रहा है, और G मतलब पदार्थ की गैस अवस्था को दिखा रहा है। ये प्रमुख बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की, सही लिखने के नियम। और इस प्रकार का अगर नियम को फॉलो किया जाता है तो आप रासायनिक अभिक्रिया लिखने में कभी भी कोई प्रकार का गलती नहीं करेंगे, और आप ध्यान रखेंगे कि आपको ठोस, द्रव और गैस का नॉलेज हो जाएगा। इससे अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है ये तीर बता रहा है। अगर इस प्रकार का तीर है, ये चिन्ह है डेल्टा वगैरह का त्रिभुज की तरह, तो समझना कि अभिक्रिया को गर्म किया जा रहा है। और अगर एक्स्ट्रा कोई पदार्थ तीर के ऊपर या नीचे हो, ना तो अभिकारक में ना तो प्रतिफल में नहीं है, तीर के ऊपर या नीचे है, तो समझ जाना है कि वो पदार्थ को अलग से दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए। जैसे आप ऐसे समझिए, सब्जी को अगर हमें ज़्यादा जल्दी फास्ट में सिजाना होता है तो उसमें क्या करते हैं हलवाई, सब्जी में थोड़ा सा सोडा मिला देता है। सोडा मिलने के बाद सब्जी का जो सीजने का दर होता है वो जल्दी तेज़ी से सीज जाता है। तो वैसे ही कोई अभिक्रिया को तेज़ी या कम स्लो करने के लिए उसमें कोई एक्स्ट्रा पदार्थ को मिला दिया जाता है बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए, तो उसी को ही उत्प्रेरक कहा जाता है, और इसको तीर का ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ठीक है, ये जो है तीर दिखा रहा है कि अभिक्रिया लेफ्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ्ट होगा, और संकेत और सूत्र की सहायता से तो लिखा ही जाता है। और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रिएक्शन का हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। आप फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन दोनों को मिला करके जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप ये देख लीजिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और साथ ही साथ ये जो है H2O यानी जल का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल है, ये भस्म दोनों अभिक्रिया किया तो एक लवण का निर्माण किया जिसको कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल करके बनाया सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ जल बनाया। अब देख लीजिए यहाँ पर जो पदार्थ भाग लिया उसको संकेत से लिखे, दोनों के बीच में प्लस चिन्ह दिए हैं, और
अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है उसे दर्शाने के लिए बीच में तीर चिन्ह दिए हैं, और राइट साइड में लिखे हैं प्रतिफल को। प्रतिफल में भी जो पदार्थ बना है सबको अलग अलग संकेत सूत्र की सहायता से लिखे हैं, बीच में प्लस चिन्ह का भी प्रयोग किया है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पदार्थ नहीं भाग ले रहा है, न तो ताप का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा चिन्ह का भी प्रयोग नहीं किए हैं। इन सब मूल पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप रासायनिक अभिक्रिया को लिखते वक्त। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।